चुनावी समर में सियासी दावपेच, सुलगते सवाल, बयानों के वार। यह है खबरों का नया अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज हम बात करेंगे, क्या हिंदू भी धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं? क्या कोई धर्म हिंसा करना सिखाता है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी ने रामायण और महाभारत की युद्ध का जिक्र करते हुए दावा किया है कि यह कहना गलत है कि हिंदू धर्म मानने वालों का हिंसा से कोई लेना देना नहीं रहा। अहिंसावादी है हिंदू धर्मी। ये गलत टिप्पणी है, ये गलत विचार है। येचुरी ने दावा किया कि सावरकर ने भी हिंदुत्व और हिंदू को अलग अलग माना था और हिंदुओं को सेना में जाने की नसीहत देते हुए लिखा था कि सेना को हिंदू सेना बनाना चाहिए। येचुरी के इन बयानों के बाद देश में सियासी घमासान मच गया। इसलिए अहम सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले येचुरी का ये बयान तुष्टीकरण के लिए हिंदू भावना पर वार है? आज इसी मुद्दे पर बड़े पैनल से होगी चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं सीताराम येचुरी का क्या था बयान। पौराणिक कथाएं लगी जो महाभारत और रामायण, उसके अंदर बिना हिंसा के और बिना राजनीतिक मतलब बिना जंग के कोई पौराणिक कथा है रामायण या महाभारत में? अब ये कहना कि हिंदू कोई हिंसा ही नहीं कर सकते, अब ये तथ्य एक प्रचारक होने के नाते ये महाभारत और रामायण की कथा बोलते बोलते इतना तो होता है, जंग तो हुए हैं, हिंसा तो हुआ है, मतलब वहाँ पर मौतें भी हुई है, मौतें भी करवाए गए हैं, लेकिन ये बोलने की मतलब क्या है? अगर आप देखना चाहेंगे कि हिंदू मतलब समाज में ही, सभ्यता में ही सबसे पहला जो सबसे बड़ा एम्पायर जो बना था, राज जो अपने देश में बना था मौर्यों का, द मौर्यन एम्पायर, उसी का अशोका था। कलिंगा के बाद जो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्धवाद के पास गया, ये कहते हुए कि अहिंसा की राजनीति, और वही अशोका का चक्र जो है आज हमारे तिरंगा में है। सावरकर साहब ने एक छोटी सी पैम्फलेट लिखी थी जिसका नाम है हिंदुत्व, और हिंदुत्व के बारे में वो एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं कि हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है हिंदू धर्म के साथ या हिंदू धार्मिक रिवाजों के साथ। हिंदुत्व जो है एक राजनीतिक प्रोजेक्ट है, और राजनीतिक प्रोजेक्ट क्या है कि इस मुल्क में वही लोग रहेंगे जो इस मुल्क के साथ जुड़े, अभी इस मुल्क के हैं, और उनके अलावा और किसी को कोई स्थान यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। और उस तरीके की हिंदुत्व राष्ट्र को लाने की जरूरत है, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि कैसे इसको हम हासिल कर पाएंगे, और वो नारा उनका ये था कि मतलब मिलिटराइज, आई मीन हिंदुआइज्ड मिलिट्री, यानी सैनिक को, सेना को आप हिंदू बनाओ और हिंदुओं का सैनिकरण करो, ये था उनका मोटो। ये वामपंथी विचारधारा का बंटाधार क्यों हुआ? इसीलिए हुआ है। इन्हीं सब कुतर्कों की वजह से वामपंथी विचारधारा का सफाया हो गया, न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। आज सिमट करके सिकुड़ कर रह गए हैं। और इसी तरह के अगर, क्योंकि इन्होंने न भारत का इतिहास देखा है, न आध्यात्मिक इतिहास देखा है, न धार्मिक इतिहास को वो समझना चाहते हैं। देखिए, ये सीताराम येचुरी अगर रामायण महाभारत को हिंसा मानते हैं, हिंदुओं की हिंसा मानते हैं, तो सबसे पहले येचुरी जी ने उनके नाम में सीताराम है वो हटा देना चाहिए। अगर उनको ये गंदगी लगती है रामायण की, जो आपके कन्हैया कुमार है, वो तो महाभारत के जो अवतार पुरुष है, कृष्ण का नाम से वो उनकी लड़ाई चल रही है कन्हैया कुमार की, और कन्हैया भी कहता है कि अभी सत्य के लिए लड़ता हूँ, तो नाम बदल दीजिए। सीताराम जी का एक तरह से जो बातें उन्होंने कही है बिल्कुल सही, कि किसी कास्ट पर या किसी रिलीजन पर ये मुहसर नहीं करता है। कहीं भी लोग वायलेंट हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से उनका संबंध हो। किसी धर्म विशेष पर आरोप लगाना या सिर्फ उस पर इल्ज़ाम लगाना ये उचित नहीं है। तो बात की एक बात, सीताराम येचुरी
बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट की अब की बार की पॉलिटिक्स की स्ट्रैटेजी है दलित प्लस मुस्लिम कॉम्बिनेशन को रुझाना, हिंदुओं के खिलाफ उनको भड़काना। यही बात उन्होंने कहा कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया, अशोक ने क्या किया, राजा अशोक, सम्राट अशोक ने क्या किया, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को पकड़ लिया। क्यों कहने की ज़रूरत थी उन्हें ये? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि वो दलित वोट बैंक को अपील करने की कोशिश कर रहे हैं और ये दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति है सीताराम येचुरी की। लेकिन धर्म पर भी कुछ ना कुछ टिप्पणी कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर बैठे फैक्ट्स के साथ। चलिए, सीपीआई से दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। राजीव जेटली बीजेपी से भी अखाड़ा में उतरेंगे, लेकिन सबसे पहले धर्मगुरु स्वामी दीपांकर और मसूद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। स्वामी दीपांकर, एक बात बताइए, इन्होंने कहा है कि महाभारत में भी हिंसा थी, मौर्यन एम्पायर था, सम्राट अशोक ने जो किया कलिंग में वो भी हिंसा थी, रामायण में भी हिंसा थी। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो पालक हैं, जो उसका पालन करते हैं हिंदू धर्म का, वो अहिंसावादी हैं? आदरणीय, एक बात से प्रारंभ करूंगा। हालांकि इनके नाम में सीता और राम दोनों है, कहा कि सृष्टि का समावेश नाम में कर सोच और अपने वक्तव्य में इतनी तुच्छ मानसिकता रखते हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। एक मैं शास्त्र पढ़ रहा था, चाणक्य नीति, तो उसमें लिखा था अभिमन्यु भी है कि सियासत गिरेगी, मगर ये नहीं मालूम था कि इतना गिरेगी। एक जगह था कि मैं कितना ही बड़े लोगों की ऊंचाई से वाकिफ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़ा रहना। तो इन लोगों के साथ क्या कहा जा सकता है कि सियासत के कौन से स्तर पर ये हैं, इसका तो अंदाजा नहीं है, पर इतना जरूर है कि रामायण और महाभारत को कोट किए हैं। मैं उन दोनों का प्रासंगिक आंसर दे देता हूं ताकि तथ्यात्मक लोगों को पता तो लगे कि जो टीवी पर बोलने वाला कोई सियासतदान बड़ा नाम हो तो बड़ा नहीं होता। समूचा हुआ महिला के सम्मान के लिए, रामायण से लेकर महाभारत तक, जिस हिंदू पर नाम लगा दिए कि कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, आज तक कोई सिसका, कोई एक शब्द उठा, कैराना समूचा खाली करा दिया गया, कोई एक व्यक्ति बोला, एक व्यक्ति उठा। मतलब अर्थ क्या है कि क्या कहना चाह रहे हैं? जिस धर्म में पैदा हुए उसी का पतन करने पर ये लोग तुले हैं, उसी का पतन कर रहे हैं। पता नहीं किस स्तर पर लेकर जाएंगे। हालांकि दो तीन मायने हैं इसके। मसूद हाशमी और दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। दिनेश वार्ष्णेय, ये सीधा पोलराइजेशन टैक्टिक्स है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं सीताराम येचुरी, क्योंकि तथ्य से तो बहुत ही विपरीत है वो। कैसे तथ्य से विपरीत है? आप मुझे बताइए, उन्होंने रामायण महाभारत का हवाला दिया, क्या वो किसी पंथ को आगे बढ़ाने के लिए किया गया युद्ध था, या फिर एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा करने के लिए किया गया युद्ध था? आप मुझे बताइए। वो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध था। हमारे सुप्रीम कोर्ट में लिखा है यथो धर्मा तथो जया, यानी धर्म यानी जस्टिस, धर्म यानी न्याय, धर्म यानी कोई पंथ या कोई मान्यता नहीं। देखिए, पहली गीता का ज्ञान आपको भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे आप सुनेंगे भी नानंद जी? नहीं, बोलिए आपका संस है, बोलिए। देखिए, कम्युनिस्टों का साफ मानना है कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, उसका राज्य तो यानी आप धर्म और पंथ में भी फर्क नहीं जानते। चलिए सुन लीजिए, अब आप पूरा बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूंगा। दादा आनंद, बोलिए प्लीज। जी बोलिए। आप एक मिनट बोलने दीजिए, फिर आप बीच में क्वेश्चन कर लीजिएगा। जी बोलिए। सीधी सादी बात है कि धर्म दानव का व्यक्तिगत मामला है, इसका राज्य से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और धर्म का, चाहे वो धर्म है चाहे वो भगवान है, ये सब मानव की पैदाइश है। इन्होंने इंसान को पैदा नहीं किया, इंसान ने इनको पैदा किया। ये इंसान के मस्तिष्क की पैदाइश है। और दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि हिंदू धर्म में हिंसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मनुस्मृति को जो मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सोशल का दिव्य समाज का 4 वर्णों में विभाजन अपने आप में हिंसक है। देखिए, हिंदू उसी हिंसक भावना के तहत अच्छा एक बात बताइए, आपके कहने का तात्पर्य ये है बीजेपी के राज्य में दलितों पे हमले हुए। आपने क्या कहा? केरल में भी साबरीमाला के दौरान, साबरीमाला के आंदोलन के दौरान इन्होंने आम जनता पे हमले किए हैं। जो लड़की केरल में साबरीमाला गई, उसके ऊपर इन्होंने हमले किए हैं, और अभी भी हमले कर रहे हैं। उसको पुलिस सिक्योरिटी में रखना पड़ रहा है। दूसरी बात, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, चलिए सब जानते हैं। चलिए एक बात बताइए, आप एक व्यक्ति हिंसक प्रवृत्ति का है, आपने कहा मनुष्य की पैदाइश है, उसके मस्तिष्क की पैदाइश है। आप मुझे ये बताइए कि हिंदू धर्म के नाम पर
हिंदू धर्म के प्रचार के लिए और हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए हिंसा, इस पर टिप्पणी थी कि व्यक्तिगत रूप में जो भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो हिंसक प्रवृत्ति का होता है, उस पर टिप्पणी थी। क्योंकि अशोक का हवाला दिया और बौद्ध धर्म की बात क्यों की? अशोक ने क्या हिंदू धर्म की पताका फहराने के लिए सम्राट और कलिंग पर हमला किया था, या फिर अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसने हमला किया था, अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, और फिर लाखों की मैं आपसे कह रहा हूं, लाखों की लाशें देखकर, लाखों लाशों को देखकर उसके मन में इतनी शर्म आ गई, तो उसने कहा कि मैं उस धर्म का पालन करूंगा, उसका अनुयायी बनूंगा जो अहिंसा की बात करता है। तो उसने बहुत धर्म करता है। तो ये बात सही है ना? बुद्ध धर्म का उदय क्यों हुआ? बुद्ध धर्म का उदय इसलिए हुआ कि ब्राह्मणिकल रिलीजन कहता था कि सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकता है, ब्राह्मण पढ़ा सकता है, ब्राह्मण दक्षिणा दे सकता है, ब्राह्मण को एक ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ज्ञान की खोज में तो फिर आप मेरी बात को प्रूव कर रहे हैं प्रोफेसर साहब। आप फिर मेरी बात को, आप एकेडमिक भी हैं, आप लेफ्ट के लीडर हैं, पर आप एकेडमिक भी हैं, आप पढ़ा के आप शिक्षक हैं। आप खुद कह रहे हैं, देखिए कि जब कास्टिज्म की वजह से नॉलेज सीमित होने लगा एक पर्टिकुलर वर्ण के अंदर, तब बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, ये कहकर कि ज्ञान सबको मिलना चाहिए। हिंसा की वजह से नहीं हुआ, हिंसा की वजह से नहीं हुआ। फिर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कहीं पर भी आप मुझे ये बताइए कि एक धर्म के प्रचार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए एक मास स्केल में क्रूसेड जैसी बात हुई, धर्म के प्रचार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए किसी और पर अटैक हुआ हो और हिंसा हुई। बंगाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ, इसलिए विद्रोह हुआ। जहाँ तक बुद्ध धर्म की उदय की बात है, बुद्ध धर्म का उदय इसलिए हुआ था कि ये पार्टीशन एटीट्यूड लेते थे और उसने कहा सबको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। और फिर आप मेरी बात को ही प्रूव कर रहे हैं। तो यानी आप सीताराम येचुरी की बात से नहीं इत्तेफाक रखते, क्योंकि उनका कहना है कि हिंदू धर्म के नाम पर हिंसा हुई है। वो इस बात पर कह रहे हैं धर्म के नाम पर हिंसा हुई है। बिल्कुल हुई है, बताइए। मैं बता देता हूँ। कैवर्तों का विद्रोह इसलिए हुआ था जिसको दबा दिया गया। उसके बाद, उससे पहले भी आप देखिए जितने भी धर्म युद्ध की बात की गई है, वो क्यों की गई है, वो क्यों की गई, आप बताइए। बुद्ध धर्म पॉपुलर धर्म बना इसलिए। जो धर्म युद्ध की आप बात कर रहे हैं वो न्याय की स्थापना के लिए हुई थी सर। सुन लीजिए, वो न्याय की स्थापना के लिए हुई थी। महाभारत अगर हुआ था तो न्याय की स्थापना के लिए हुई थी। अरे नहीं भाई, सुनिए। तो फिर तो यानी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में यतो धर्म तथो जया लिखा है, उसका अर्थ क्या है बताइए? सुन लीजिए, लिटरेचर सुप्रीम कोर्ट में अगर यथो धर्म तथो जया लिखा है तो उधर धर्म का अर्थ क्या है मुझे बताइए। अरे यथो धर्म तथा धर्म, सुन लीजिए आप। अरे जो पहली बात तो महाभारत के युद्ध का कोई आर्कियोलॉजिकल संस्कृत में कह रहा हूँ, ये कोई रिलीजियस टिप्पणी नहीं है, ये कोई टिप्पणी नहीं है सर। और गीतोपदेश 5500 साल पहले, गीतोपदेश जो हुआ था 5500 वर्ष पूर्व, उसमें भी धर्म की स्थापना यानी न्याय की स्थापना। गीतोपदेश ये कहता है कि व्यक्ति मानव को अपने जीवन की रचना, जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस पर भी कहीं पर भी हिंसा की बात नहीं हुई है। कहा यह गया है कि जब तुम्हें न्याय को रखना है, न्याय को बचाना है, तो तुम्हारे खुद का परिवार का कोई बंदा क्यों ना हो, अगर वो अधर्म कर रहा है तो उसको रोकने के लिए तुम्हें शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ शस्त्र। तब भी ये बात होती है कि जस्टिस के लिए हुई है, कभी भी फेथ के लिए नहीं हुई है सर। कभी भी फेथ और जस्टिस में फर्क है। और अगर सीताराम येचुरी आज दलित हिंदू, दलित मुस्लिम पॉलिटिक्स के लिए हिंदू धर्म को हिंसाधारी बता रहे हैं, तो क्या सही कर रहे हैं? 1.5 लाख दलितों पे हमले चलवाए, गोलियां चलवाई, और इतना ही नहीं बल्कि देखिए, जितनी बार मैं आपसे यही पूछूंगा, मैं आपसे यही पूछूंगा कि सर इतिहास गवाह है, अगर क्रूसेड्स हुए थे मिडिवल एजेस में इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच, ये रिलीजियस सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए हुए थे। पर आप मुझे बताइए, हिंद, अगर आप आज इजराइल जाइएगा तो जो हिंदू कुश के इस तरफ रहता है वो हिंदी है। 1828 में ब्रिटिशर्स ने हिंदूज की रचना की थी, हिंदू टर्म की। ये देवदत्त पटनायक ने खुद, हिस्टोरियन ने क्रॉनिकल किया है, मैं उनको कोट कर रहा हूं। हाशमी जी, जो इस देश का रहता है, जो इस देश का वासी है, वो हिंदी है सर, वो हिंदुस्तानी है सर। इस वजह से उसे हिंदू कहा जाता है। अभी येचुरी
सीताराम जो येचुरी की देश बात में सुनिए पटना है, हाशमी कहते साहब, हैं वो उसने फैक्ट क्या नहीं है। कहा कि सावरकर का हवाला देकर सावरकर ने क्या कहा कि जो इस देश का है, जो इस देश का है, जो इस देश में रहता है, इस देश के निवासी की फौज होनी चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि जो इस देश में एक पर्टिकुलर पंथ का है उसकी फौज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कहा। ये इंटरप्रिटेशन बहुत कन्वीनियंटली किया गया, धर्म को जोड़ दिया, देखिए धर्म को पंथ से जोड़ दिया, इजीली हट गए। मेरी बात बताइए। मैं कहना ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हर चीज को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। और मुझे आपसे भी आपत्ति है, आप जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सीताराम येचुरी दलित और मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं। कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर सीताराम येचुरी की इस बात के तायद करने के लिए तैयार नहीं है कि वो हिंदू धर्म को गाली दें या हिंदू धर्म को आतंकवाद का धर्म कहें या हिंसा का धर्म कहें। करता हूं। मैं ये कह रहा हूं उनकी स्ट्रेटजी थी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन और मुझे इसी बात पे इसी सोच पे आपत्ति है। उनकी स्ट्रेटजी है सर। कोई भी मुसलमान इस वजह से ये नहीं कह रहा हूं कि मैं पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, तो हिंदुओं को बुरा कहेगा। हाशमी साहब रुकिए, हाशमी साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये उनकी स्ट्रेटजी जायज है, मैं ये कह रहा हूं ये उनकी स्ट्रेटजी है जी। आप उसकी हम मजम्मत करते हैं। हाँ, उसकी हम मजम्मत करते हैं। वो आपका व्यक्तिगत ओपिनियन है, आप उसे रखिए। मैं ये कह रहा हूं ये उनकी स्ट्रैटेजी है जी। जैसे बीजेपी की कोर स्ट्रैटेजी क्या है कि हिंदू वोट्स कंसोलिडेट हों, ये हमेशा से उनकी स्ट्रैटेजी रही है। AIMIM की स्ट्रैटेजी क्या है कि मुस्लिम वोट्स, सारे मुसलमान इकट्ठा होकर कार्य फंसे नहीं कांग्रेस और बीजेपी के जाल में, अपने लिए खुद का एक ये करें मुकाम चलिए। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, सही गलत वो लोग निर्धारित करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये इनकी पॉलिटिक्स है दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को यूज करने की, ताकि वो वापस उठ के खड़े हो सके। इसीलिए जानबूझ के उन्होंने अशोक का हवाला दिया, जानबूझ के उन्होंने कहा कि देखिए अशोक ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया। आप समझ रहे हैं ये जानबूझ के कहा गया। जहां तक बौद्ध धर्म की बात है उसको अहिंसा का मत कहा जाता है, लेकिन रोहिंग्या में क्या, म्यांमार में क्या हुआ, ये वो कौन लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को मतलब परख से उड़ा दिया, टुकड़े टुकड़े करके उनको पकाकर खाया। सर ये वही CPI है जिसने VS अच्युतानंदन को बाहर कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि युद्ध के वक्त हम फौजियों को खून देंगे। ये वही लेफ्ट पार्टी है सर। मैं वही कहना चाहता हूं, लेफ्ट पार्टी है सर। लेकिन आनंद जी प्लीज देशभक्ति की बात कर रहे हैं, उनके इस बयान को मुसलमानों से मत जोड़िए। कोई भी मुसलमान मैं किसी से नहीं जोड़ रहा हूं इस बात को। और जहां तक हाशमी साहब मैं किसी से नहीं जोड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये उनकी राजनीति है। गलत सही आप ठहराएं, मैं एक बात गलत सही आप ठहराएं, ये उनकी राजनीति है, मैं उनकी राजनीति है जिसको हम गलत से ठहराते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि हमारे जितनी भी सऊदियन कंट्रीज हैं, जितनी भी सऊदी अरब नहीं, जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदी कहा जाता है। बिल्कुल हिंदी कहा जाता है। मैं कह रहा हूं आपसे, अब उसमें बहुत बड़ी कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अगर मुझे कोई हिंदी आपत्ति नहीं सर, ये हमारी आइडेंटिटी है, क्योंकि हम हिंदू कुश के इस पार रहने वाले हैं। ये जो जमीन है, ये जो धरा है, ये हिंदू कुश के इस पार है, ये हिंद है। अब जो यहाँ का रहने वाला है वो हिंदी है। जैसे ही अगर मैं उसे हिंदू कहूं तो आपको आप इसे पंथ से जोड़ देते, जबकि ये हिंदू, जबकि ये पंथ से जोड़ना नहीं है, बिल्कुल पंथ से जोड़ना नहीं है। पहले भी इसे जो यहाँ रहता था उसे हिंदी कहा जाता था, पर उस वक्त हिंदू टर्म नहीं हुआ करता था सर। हिंदू टर्म जो कॉइन हुआ है ये 1828 में हुआ है, और ये ब्रिटिशर्स ने किया। क्यों? ताकि वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी क्रिएट कर सके समाज में। उस वक्त राजपूत हुआ करते थे, मुस्लिम हुआ करते थे, या मुगल हुआ करते थे, उस वक्त मराठा हुआ करते थे, उस वक्त अफगानी हुआ करते थे। धर्म के नाम पर नहीं, रीजन और उनकी ओरिजिन के बेसिस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। पुरातन काल में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हुआ करते थे। सूर्य के उपासक चंद्र के उपासक आपस में लड़ते थे, पर टेरिटोरियल इसके लिए लड़ते थे, धर्म के नाम पर नहीं लड़ते थे सर। मैं यही कह रहा हूं। ये इन्होंने आज ये कहा है कि धर्म के नाम पर हिंदू लड़ते हैं, ये गलत बात है। राजीव जेटली बताइए, सीताराम येचुरी आइए, आपका स्वागत है। सीताराम येचुरी के इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें देना चाहिए ऐसा बयान? देखिए ये राज्यसभा मेंबर है, ये थिंकर हैं सोसाइटी के, इंटेलेक्चुअल हैं, और क्या इनको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए? इन्होंने सावरकर के बारे में भी यही कहा है कि सावरकर ने 1923 में लिखा, जो उनकी रचना थी, उन्होंने कहा हिंदुत्व और हिंदू अलग है। देखिए पहली बात तो है कि खुशकिस्मती है ये सीताराम येचुरी की कि वो हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, और हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं इसीलिए इतनी सारी उनके पास लिबर्टी है बात रखने की। हिंदू धर्म में तो बहुत लिबर्टी है, बहुत वास्ट है, कुछ भी कोई भी कहीं भी कैसा भी सोच रखे वो उस धर्म में चला जाता है। बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं, ये भी तो हिंदू धर्म का ही एक पार्ट है। हिंदू धर्म से ही निकल के बौद्ध धर्म बना है। बौद्ध धर्म का मतलब यह केवल आस्था ही तो आपकी चेंज हुई है। चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बोली थी, हिंदू धर्म नहीं कहा जाएगा, इसको सनातन कहा जाएगा। सनातन से उपजी हुई बात। आचार्य चाणक्य ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपकी संस्कृति जो कहा जाए, आपकी संस्कृति और आपकी आस्था, ये दो बहुत अलग चीजें होती हैं। संस्कृति का मतलब जैसा भी इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात की,
अगर कोई गल्फ में चला जाता है तो वो हिंदी कहलाता है। उनके नज़र में ये दूसरी संस्कृति से आते हैं। आस्था आप जरूर प्रकट करते होंगे वहाँ पर, शायद जहाँ पर सऊदी अरब में जो आस्था प्रकट की जाती है, लेकिन वहाँ पर मुद्दे की बात ये नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि बहुत फ्लेक्सिबल धर्म है, आप कुछ भी कर लीजिए। नहीं राजीव जेटली, फजल गफूर ने क्या कहा, मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के जो चेयर हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने खुद क्या कहा कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इंडियन मुस्लिम्स अरबी मुसलमान अलग हैं, हमारा तरीका इस्लाम को अपनाने का, इस्लाम को फॉलो करने का अलग है। आप उधर मत पढ़िए, यहाँ का जो फॉलो है, जहाँ का जो तरीका है, यहाँ का जो सही तौर है उस पर पढ़िए, उस पर चलिए। इंडोनेशिया में देखिए क्या कहा जाता है, मलेशिया में देखिए क्या कहा जाता है। उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम एंड फॉलोइंग ऑफ इस्लाम इज डिफरेंट ऑफ द रिलीजन। वैसे ही जैसे सनातन धर्म के उपासक जो इंडोनेशिया में है, जो हिंदुस्तान में है, उससे अलग है, विपरीत है। वहां पर सरस्वती माँ के आपको ये नहीं मिलेंगे, आपको आइडल्स नहीं मिलेंगे, आपको पिलर मिलेगा, आपको सिर्फ पिलर मिलेगा। वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, इंडोनेशिया में बाली में चले जाइए, राम मंदिर के अंदर नहीं, राम मंदिर के बाहर है, क्योंकि राम जो है वो ईश्वर के गार्डियन है, वो राजा है। राम एक राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम है, और उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्हें ईश्वर का, उनको ईश्वर का दर्जा नहीं दिया जाता, उन्हें डेमीगॉड स्टेटस दिया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि ईश्वर के द्वार खोलने वाले ये हैं, आनंद बाबू। तो ईश्वर की जगह अलग है। तो ये ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन वहां पर है हिंदुइज्म का। मैं ये कह रहा हूं कि सीताराम येचुरी जैसे व्यक्ति जो राज्यसभा में, इसीलिए क्योंकि थिंकर्स है सर, राज्यसभा में हमारा राज्यसभा का गठन इसीलिए हुआ था कि ये थिंकर्स हैं, ये सोसाइटी से लेकर आते हैं ताकि लोकसभा में जो चुन के आए हैं और जो हमारा समाज है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये एक सही सोच पर, एक सही लाइन पर चले। अब आज ऐसे लोग ऐसी बात करने लगे तो फिर मैंने आपसे आनंद जी, स्वामी जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। एक थॉट था कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। जिस तरीके की आप ये वक्तव्य दे रहे हैं, तब समूचा शायद मुझे लगता है हिंदुस्तान इस समय चैनल देख रहा होगा। अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछिए कि क्या हम लोग हिंसक हैं, या हम लोगों ने कभी हिंसा किया? हमारे कौन से शास्त्र में लिखा है? सभी लोगों ने अपना वक्तव्य दिया। देखिए स्वामी दीपांकर, मैं यहाँ पर मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि हिंसा जो है इंडिविजुअल प्रवृत्ति है। वही मैं कहना चाह रहा था। डिफरेंस ये है, देखिए लोग हिंसक हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ के हो, वो हिंसक हो सकते हैं। हिंसा उनके इंडिविजुअल व्यवहार की बात है, लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा करना। मैं यही कह रहा हूं कि कौन से मेरे शास्त्र में लिखा है कि हिंसा करो। आपने महाभारत और रामायण का नाम लिया है ना, उसमें ऐसी बहुत सारी चर्चाएं होंगी जिसमें हम आपसे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, परंतु बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। आप महाभारत का कोट कर रहे हैं, आप रामायण का कोट कर रहे हैं, रामायण को कोट कर रहे हैं। कौन सी रामायण की कौन सी चौपाई में लिखा है कि जाकर के हिंसा कर दीजिए और अपने धर्म की स्थापना कीजिए, या अपने धर्म के विस्तार के लिए आप ऐसा कीजिए? आप इस तरीके से तो खेल बिगाड़ देंगे ना। नहीं, रामायण का युद्ध तो 2 शिव भक्तों में हुआ था, 2 परम शिव भक्तों में हुआ था। कारण क्या था? राम भी शिव के आराध्य, राम के आराध्य भी शिव थे, रावण के आराध्य भी शिव थे। उसका कारण क्या था? रामायण और महाभारत का एक सूत्र था, और महिला का सम्मान, महिला के सम्मान के लिए समूचा महाभारत और रामायण हुआ। आप उससे कैसे हट सकते हैं? आप दिन से रात कितनी, अभी आपने देखा होगा ये जो चुनाव चल रहा है, क्या क्या बोला जा रहा है महिलाओं को। अरे देखिए, सीताराम येचुरी हैं, उस सीता के लिए ही तो राम ने धनुष उठाया था, और ये उसी सीता, अब ये वही सीताराम भूल गए। अब बताइए हाशमी साहब। अच्छा राजीव जेटली, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको टोक दिया था जी। आप बताइए, क्या ऐसी बयानबाजी करना सही है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो बदजुबानी करते हैं, जो बात करते हैं बाबर के औलाद की, लोगों को बाबर का औलाद कहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ सीताराम येचुरी है जो हिंदू को हिंसावादी कह देते हैं। नहीं, बाबर की ये डिस्कोर्स है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स। मैं तो केवल एक ही बात बोलना चाहूँगा, मैंने आपसे फेज बचे हैं चुनाव के, मैं केवल एक ही बात बोलना चाहता हूँ। मैंने संस्कृति की बात की थी, आप बाई चांस बीच में आप कोई बात रखने लगे थे तो वो बात मेरी स्किप हो गई। संस्कृति का मतलब यह है कि हमारे देश के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति भारत का ही नागरिक था, भारत में ही रहा, भारत में ही पैदा हुआ, भारत में ही उसने धर्म परिवर्तन किया, भारत में ही उसने दूसरा धर्म, आस्था अपनी अपना ली। अब क्योंकि उसने अपनी आस्था दूसरी अपना ली, इसलिए उनकी संस्कृति नहीं बदल गई। उनकी संस्कृति आज भी भारतीय संस्कृति है। वो कहने को जरूर कह सकते हैं, कोई इस्लामिक कह सकता है, कोई दूसरा धर्म कह सकता है अपने आप को, लेकिन बात यहाँ पर केवल इतनी आ रही है कि हम कह रहे हैं कि ये लिबर्टी आपको मिलती कहाँ पर? ये हिंदू धर्म में ही मिलती है, और किसी धर्म के अंदर आपको ये लिबर्टी नहीं मिलती। इतनी बड़ी बड़ी जो डिस्कशन और डिबेट्स आपके यहाँ पर चैनल पर हो रही हैं, केवल इस बात के लिए क्योंकि सीताराम येचुरी ने ये कह दिया कि हिंदू धर्म में ग्रंथों के अंदर कहीं ना कहीं अभी दिनेश वाश ने क्या कहते हैं कि सबरीमला में आपने हिंसा की, हिंदू धर्म के नाम पर आपने हिंसा की, ये आप पर आरोप है।
दिनेश वासने अभी भी फोन पर है। मैंने आपसे यही आप पर यही आरोप है। मैंने आपसे यही तो कहा। जितने हिंदुत्ववादी हैं इन्होंने हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू आस्था के नाम पर, देखिए आप किसी ने आनंद जी किसी ने हिंदू देवियों की नग्न तस्वीर बनाई, वो आज आराम से रह रहे हैं। किसी ने कार्टून बनाया, उनका क्या हाल हुआ। तो यही तो फर्क है, यही तो है फ्लेक्सिबिलिटी। ये फ्लेक्सिबिलिटी हिंदू धर्म में मिलती है। तस्लीमा यहाँ पर आती हैं, तस्लीमा को मार के भगाया जाता है, किस बात के लिए? क्योंकि उनके पास अपने बात रखने का अधिकार नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के चलते ही तो यहाँ पर बैठकर ये डिबेट हो रही है। यही तो सीताराम येचुरी चाह रहे हैं, यही तो ये लोग चाह रहे हैं। ये एक दूसरे धर्म में पैदा होते थे, क्या इतनी लंबी डिस्कशन आप कर सकते थे? क्या वो इतनी बड़ी बात कह सकते थे? या करके दिखा दे, या करके दिखा दे। ये कर भी नहीं सकते हैं। ये लिबर्टी, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको इस धर्म में मिली है, जिस धर्म को अपनी राजनीति का केंद्र बना के आप लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको मुसलमानों का वोट मिले, इसलिए आपने ये बात रखी। आप चाहते हैं इसलिए आपने मुसलमानों के वोट। हाँ, मैं इसीलिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, इसका सीधा मतलब यही है कि आप वायलेंस की बात कर रहे हैं। एक मिसाल दे दीजिए। मैंने तो वायलेंस की मैंने मिसाल दी। किसी ने कोई हिंदुओं को बुरा कहा और मुसलमानों को खुश होकर उसको अच्छा कहा। मैंने आपसे कहा क्या ये बात, देखिए मेरी आपत्ति इस बात पर है, हम तमाम लोग सीताराम येचुरी के इस बयान का खंडन कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। अब उनको बिल्कुल बुरा कह रहे हैं, और आप इसको मुसलमानों से जोड़ दें कि मुसलमानों के वोट। सीताराम येचुरी किसके साथ जोड़ रहे हैं? आप लोग उनका काम कर रहे हैं ना। नहीं, वो किसके साथ जोड़ रहे हैं? आप उनको जोड़ने दीजिए, किसी से भी जोड़ना। वो जोड़े और हम चुपचाप बैठे रहे, तो हम किस लिए यहाँ बैठे रहे? लेकिन हाशमी साहब, जब यही काम, यही जोड़ने वाला काम कोई योगी आदित्यनाथ या साध्वी प्रज्ञा करते तो आपको आपत्ति होती है। देखिए ये चोरी कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हम मजम्मत करते हैं, लेकिन उनको जोड़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अच्छा, दिनेश वासने बताइए, दिनेश वासने हाँ, राजीव जेटली के बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे कि देखिए, राजीव जेटली जी और बीजेपी और आरएसएस ने तो ठेका ले रखा है कि इस देश में किसी भी बात को हिंदू मुसलमान बना दो। आप क्या बना रहे हैं? ये साध्वी प्रज्ञा आतंकवादी को, किस बात पे हो रही है? आपके बयान पे हो रही है, हमारे बयान पे नहीं हो रही है। जो कहती है कि मालेगांव में मोटरसाइकिल गलत जगह रख दी और कितने कम लोग क्यों मरे, वो क्या था? वो हिंसा नहीं थी। 2 अप्रैल को दलितों ने आंदोलन किया, 1.5 लाख दलितों पर केस बना दिए। दलितों के ठेकेदार, ये मुसलमान और दलित का जो शब्द जोड़ के आप गंदी राजनीति करना चाह रहे हैं ना, ये राजनीति आपकी सफल नहीं हो पाएगी। हर व्यक्ति जागृत आज की डेट में, सबको मालूम है ये हिंदू समाज को तोड़ के एक को दलित बनाना और एक को मुसलमान के नाम पर तोड़ना, ये सारी आपकी जो रणनीति और राजनीति है ना, ये सारी जनता के सामने उजागर हो चुकी है। इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। यूं सिमटते जा रहे हैं आप, यूं सिमटते जा रहे हैं। वो बिल भी नजर नहीं आ रहा जहां बैठते हैं आप लोग। और धर्म के नाम पे देश को धार्मिक बना दो। दलितों की बात आप कर रहे हैं, मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? स्वामी दीपांकर कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ। हाशमी जी की एक बात से मैं इत्तेफाक, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैं सहमत हूँ उससे। मगर मैं ये एक सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हूं, तो आपने जो प्रारंभ में एक बात कही थी वही इन्होंने अभी स्थापित कर दी। हिंदू, मुस्लिम और दलित खुद से बोल रहे हैं। हाँ, ये आपने नहीं बोला, वो खुद से बोल रहे हैं। मगर मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, हाशमी जी बाजू में बैठे हैं, कि हिंदू का हा जुड़ता है और मुस्लिम का माँ जुड़ता है तब हम बनता है। और ये जिन लोगों ने ये बयान दिया, ये तो धर्म को मानते ही नहीं। मार्क्स कहता है धर्म अफीम का नशा है, ये तो धर्म को नशा मानते हैं। तो आप नास्तिक लोगों से क्या वर्जन चाहते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो इतना मात्र कहना चाहता हूं, देश को बांटिए मत। हिंदू धर्म प्यार का संदेश देने वाला है और आज भी सिसकता है मगर बोलता नहीं। मगर उसका अर्थ ये नहीं कि आप जो चाहे बोले, दुख है कि दिखते नहीं, ये नहीं कि दुखते नहीं। आप इतना मत किसी को तड़पाइए कि इंसान वक्तव्य देने पर मजबूर हो या अपनी बात कहने पर मजबूर हो। आप सियासत को कहां लेकर जा रहे हैं, इसका अंदाजा आप खुद दिनेश वासने जवाब दीजिए। खुद भी नहीं लगा सकते। दिनेश वासने जवाब दीजिए। आनंद, सीधी सादी बात है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यस, धर्म अफीम की तरह प्रयोग करती है शासक वर्ग, जिससे कि लोगों को धार्मिक भावनाओं में भड़काकर महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल के ऊंचे दाम, उत्पादन का गिरना, जीडीपी का गिरना। दिनेश जी, धर्म ऊंचे दाम पेट्रोल के आ रहे हैं तो आपको धर्म के कारण रोक रहा है। उस धर्म के बात कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे आदमी है दिनेश जी, आपके पढ़े लिखे होने पर नहीं, ये दुखद है सर कि पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग अगर जो इस तरह की बात करेंगे, मुझे लगता है कि फिर किसी आप राज्यसभा का आनंद भाई बात कर रहे थे कि इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं। अगर तो ये इंटेलेक्चुअलिटी है तो मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में देश। एक बात बताइए दिनेश वासने जी, लेफ्ट का तो एथिस्ट होता है, लेफ्ट का तो कोई रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है,
तो इसीलिए तो ये महाभारत रामायण को क्यों याद कर रहे हैं? जब आपका कोई लेने देना नहीं, दलित मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? बौद्ध धर्म की बात क्यों कर रहे हैं येचुरी जी? क्यों कर रहे हैं? अरे धर्म की राजनीति आज लेफ्ट पार्ट सीपीआई क्यों कर रही है? मुझे बताइए ना, आप मुझे ये बताइए कि सीपीआई आज धर्म की राजनीति क्यों कर रही है? धर्म की बात क्यों कर रही है? सीपीआई खुद ये काम क्यों कर रही है? क्यों? महंगाई क्या धर्म देख के महंगाई धर्म देख के लोग को चुनती है कि भाई मुसलमान को महंगाई चुभेगी, दलित को महंगाई चुभेगी, लेकिन हिंदू होगा, ब्राह्मण ठाकुर होगा, उसको महंगाई नहीं चुभेगी। ऐसा है क्या? नो, बेरोजगारी भी धर्म देखकर आती है सर, बेरोजगारी भी धर्म। अगर आपके मुद्दे वो हैं तो आप दलित मुस्लिम हिंदू बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं आप? अगर आपके रियल मुद्दे वो हैं दिनेश वार्ष्णे, तो सीताराम येचुरी आज खड़े होकर महाभारत और इसका हवाला क्यों दे रहे हैं? हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि क्यों हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं? वो का प्रयोग धर्म की प्रतिस्थापना के लिए किया गया है। अरे मैं आपसे कोई शक नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आपकी पॉलिटिक्स, आपका आइडियोलॉजी, आपकी आइडियोलॉजी एथिस्ट है, आपकी आइडियोलॉजी है कि आप धर्म को नहीं मानते, यानी किसी पंथ को नहीं मानते, तो फिर आज ये हिंदू का हवाला क्यों दे रहे हैं? दलित मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? आप महंगाई की बात कीजिए, आप बेरोजगारी की बात कीजिए। क्या वो रिलीजन चुन के, कास्ट चुन के आती है? हम तो महंगाई की बात कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं? तो रामायण महाभारत की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं आप। हिंदुस्तान के हिंदू की बात कर रहे हैं। रामायण और महाभारत मुझे लेक्चर हिंदुत्व पर दे रहे थे। हिंदुस्तान की आर्थिक आप खुद आज हिंदुत्व पर दे रहे थे। आपको अगर आरएसएस, अगर आपको तकलीफ, अगर आरएसएस हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है तो आपको तकलीफ तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके लेवल की पॉलिटिक्स है ही नहीं, आपकी आइडियोलॉजी है ही नहीं, आपकी आइडियोलॉजी है नहीं। आप मुझे ये बताइए, क्या मैंने गलत कहा कि वीएस अच्युतानंदन ने जब कहा था कि मैं खून देना चाहता हूं देश के फौजियों को, तो उनको पार्टी से बाहर किया गया था कि नहीं किया गया था? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए ना, क्या सीताराम येचुरी भूल गए? सीताराम येचुरी ने कोई गलत बात नहीं की। इनके हिसाब से कभी नहीं हुआ। लेफ्ट का लीडर है, लेफ्ट के लीडर है, कम्युनिस्ट पार्टी जो लेफ्ट पूरे, उसके एक टाइम पे प्रेसिडेंट थे, पॉलिट ब्यूरो के चीफ थे। आज ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, बौद्ध धर्म, दलित धर्म की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं इन्होंने कोई गलत बात नहीं। ये कहीं से गलत हो ही नहीं सकते आनंद बाबू। इनका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ये हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में जन्मे हैं, हिंदुस्तान के प्रोफेसर हैं। ये इतना ही बयान यूरोप में दें और गल्फ में दें और पाकिस्तान में दें। ये स्वामी दीपांकर अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।